आज बात होगी कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि के जो केंद्र अधिपति दोष लग रहा था वो 1 मई को आन के समाप्त हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? देखिए, अब तक केंद्र अधिपति दोष कब लगता है? केंद्र अधिपति दोष जब लगता है जब दोनों सौम्य राशियां केंद्र में आ जाएं। देखिए, केंद्र में दोनों सौम्य राशि आ गई तो केंद्र अधिपति दोष लग गया। ये तब लगता है अगर कन्या वालों के ही लगेगा गुरु का केंद्र अधिपति दोष, क्योंकि दोनों राशियां, एक आती है धनु और एक आती है मीन। अब ये समाप्त कैसे होगा? अगर आपकी कुंडली में केंद्राधिपति दोष लग रहा है तब लगेगा जब आपका गुरु खराब बैठा होगा, आपका गुरु गलत कंजक्शन में बैठा होगा, आपका गुरु जो है अच्छी अवस्था में नहीं बैठा होगा तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। अगर आपका गुरु मान लो मकर में जाके बैठ जाए, नीच का हो जाए तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। और मान लो मकर में जाके वकर हो जाए तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगने का। अब ऐसे ही अगर मान लो मकर में ही केंद्राधिपति दोष लगा रहा हो नीच का होके, तो फिर अगर D9 में जाके वो उच्च का हो जाए तो केंद्राधिपति दोष नहीं रहेगा। अब तक ये अष्टम में बैठा था गोचर में, कन्या वालों के अभी तक अष्टम में गोचर में बैठा था, तो इसलिए केंद्राधिपति दोष लग रहा था। इसलिए इनका वैवाहिक जीवन भी खराब चल रहा था पिछले 11 महीने से। इसलिए इनकी रोजाना की इनकम भी बेकार चल रही थी और इनकी पार्टनरशिप में जब जब इन्होंने पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप में इन्हें धोखा मिला होगा और इनकी जनता से भी वो विशेष प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा होगा कि ये लोग चाहे कितना ही मेहनत कर रहे होंगे, कितनी ही सफलता के लिए सोच रहे होंगे, मगर इनकी जो है वो नहीं हो पा रही होगी। इसीलिए अब क्या करना है, अब जो है इनका जो गुरु आएगा अपने घर में, अपनी प्रॉपर्टी में जा रहा है। जहाँ कोई भी ग्रह अपनी प्रॉपर्टी में जाके खराब फल नहीं देता, कोई भी व्यक्ति अपने घर जाके अपनी प्रॉपर्टी में जाके उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब तक ये अष्टम में बैठा था ताकि बैठा तो मित्र के घर में था, मंगल के घर में, मगर केंद्राधिपति दोष लगा क्योंकि अष्टम घर जो है वो शमशान का घर भी है, अष्टम घर जो है वो वर्ण घर भी है, अष्टम घर जो है वो जो है बुरा घर भी कहलाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने वाला घर भी कहलाता है। अष्टम घर जो है वो वहां पर ग्रह आन के एक तरीके से जल जाता है, वो अपना वर्क करना बंद कर देता है। अब ये आएगा नवम हाउस में, जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से धनु राशि आती है, गुरु का अपनी प्रॉपर्टी आती है। जब यहाँ पर ये आ जाएगा तो केंद्राधिपति दोष समाप्त हो जाएगा। तो अब आपकी माता से आपके संबंध अगले 11 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपके माता और स्पाउस के बीच के संबंध भी अगले 11 महीने अच्छे होने वाले हैं। आपने अगर कोई वीडियो बनाई थी तो अगले 11 महीने में आप उस वीडियो के थ्रू, या आपने कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े थे, या आपने कोई भी वर्क करा था जिसका आप जनता से आपको विशेष प्रेम नहीं मिल रहा था, वो प्रेम अब मिलना शुरू हो जाएगा। आप अच्छी कोटि का वाहन लेंगे, क्योंकि पिछली बार अगर आपका वाहन था तो वाहन भी खड़े खड़े धूल चढ़ रही थी, तो अब वाहन भी आपका चलेगा, वाहन अच्छी कोटि का वाहन आपको मिलेगा, उच्च कोटि का वाहन मिलेगा। आपको प्रॉपर्टी भी आपके पास अगले 11 महीने में आप धनच्चे बनेंगे, आप भूमिपति बनेंगे, और आपकी माता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। पिछले 11 महीने में आपकी माता ने ऑपरेशंस झेले होंगे, आपकी माता जो है हॉस्पिटलाइज हुई होंगी, तो अब अगले 11 महीने में आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं आने वाली। अगले 11 महीने ही नहीं, उसके बाद जब ये 10th में जाएगा तो वहाँ से सप्तम दृष्टि भी माँ के घर पर डालेगा, वो भी अच्छा रहेगा। फिर 11th में जाएगा तो वहाँ से पंचम सप्तम दृष्टि जो है वो पंचम में डालेगा, तो वो भी अच्छा रहेगा। और 11th में गुरु ऑटोमेटिक अच्छा होता है। और कन्या वालों के तो 11th में जाके गुरु उच्च का फल देने लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो है लाभ ही लाभ, सम्मान ही सम्मान। और अगले आप मान के चलिए अगले 15 से 20 वर्ष कन्या राशि वालों आपके ही हैं सिर्फ, क्योंकि आप केंद्राधिपति दोष अगले 11 महीने के लिए समाप्त हो गया। अब 11 महीने में आप जो भी न्यू रखेंगे, देखिए कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए न्यू रखनी पड़ती है, अगर न्यू कमजोर होती है तो बिल्डिंग गिर जाती है। मगर अब ये 11 महीने में अगर आपने इन 11 महीनों का लाभ उठा लिया, तो अगले 11 महीने के बाद आने वाले 20 साल अगर आपने इन 11 महीनों को सही से यूज कर लिया, अच्छी तरीके से मेहनत करके आपने वर्क कर लिया, आपने कहा ज्योतिष जी ने बताया था कि भाई ये ऐसा होगा, आप हाथ पैर रख के बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के बाद आपको फल मिलेगा। जब फल मिलेगा तो फिर वो अगर आप इस टाइम मेहनत कर लेंगे तो अगर इस 11 महीने का फल आने वाले 20 वर्षों तक आपको मिलता चला जाएगा, क्योंकि शनि 25 तक आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है। रोग ऋण शत्रु समाप्त है, शत्रुओं का दमन है। शत्रु ऐसा गायब होते हैं जैसे शत्रु इस टाइम आपके ऐसा गायब है जैसे उसको
मानव को, शेर को देख के मानव गायब हो जाता है, ऐसे शत्रु गायब है, आपके ऋण ऐसा गायब है जैसे गायब हो जाएंगे। जैसे आपका जो है डायनासोर विलुप्त हो गए, ऐसे आपके ऋण गायब हो जाएंगे। इसीलिए ये समय आपका बहुत उत्तम है। आपको जो है मुकदमों में भी जीत होगी, आपको मुकदमों में भी सफलता मिलेगी 25 तक। उसके बाद सप्तम में दिग्बल प्राप्त कर लेगा तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। लोग कहेंगे शनि का सप्तम में जाना वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, मगर आपका डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आपका योग कारक प्लैनेट है, आपका मित्र है और आपके मित्र का स्वामी है। और जब आपके सप्तम में बैठ के सप्तम दृष्टि से लगन को देखेगा तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, क्योंकि वहां पर भी इसके मित्र की राशि आ रही है, बुध की राशि आ रही है। तो इस टाइम आपको लाभ ही लाभ देने वाला है। 25 के बाद 27, 27.5 तक जो है वो ये सप्तम में रहेगा। फिर अष्टम का कारक ही शनि है, वहां पर भी आपको लाभ देगा। फिर 9th में जाके भाग्य भाव में शनि मित्र की राशि में बैठ के वहां पर आपको आपके भाग्य को चमकाएगा, आपको विदेश से जोड़ेगा, आपकी विदेश यात्रा कराएगा, आपकी तीर्थ की यात्रा कराएगा, आपको सम्मान दिलाएगा, आप धर्म के विषय अनुयायी बन जाएंगे, आप अपने धर्म को के ऊपर आपका रुझान हो जाएगा। फिर 10 में जाएगा तो फिर आपको दिग्बल प्राप्त करेगा। कारपुरुष की कुंडली के सामने मकर राशि आती है तो वहां पर आपको शश योग बनाएगा। फिर आप एक नहीं कई प्रॉपर्टियों का मालिक बनेंगे अगले मतलब 2.5 साल सप्तम में, फिर 2.5 साल अष्टम में, फिर 2.5 साल नवम में, फिर जब 2.5 साल 10 साल बाद आपके पास कई फैक्ट्रियों के आप मालिक होंगे। फिर 11th हाउस में जाएगा, वहां पर भी 11th हाउस में कोई ग्रह बुरा फल नहीं देता। यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पर कुंभ राशि आती है तो यहाँ पर भी अच्छा ही फल देगा। और अब आपको मैं बता दूं, आपका जब कुंडली में शनि अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे। देखिए पहली बात बताऊं, राहु आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस देता है, मगर वो रेवती नक्षत्र में चल रहा है तो इस टाइम डिस्टर्बेंस नहीं है, वरना आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ी सी दिक्कतें देता। मगर अब जो है राहु की चाबी जो है वो शनि के हाथ में। शनि जब तक स्ट्रांग रहेगा आपका राहु भी आपके बल देता चला जाएगा, आपको लाभ देता चला जाएगा, आपकी रोजाना की इनकम को इंक्रीज करता चलाएगा, आपके वैवाहिक जीवन को भी सही करता चला जाएगा। जैसे जैसे शनि का टाइम बढ़ता चलाएगा वैसे वैसे आपका जीवन वैवाहिक जीवन अच्छा होता चलाएगा। जब सप्तम में शनि आएगा तो छठे में जो है राहु पहुंच जाएगा। तो राहु छठे में रोग ऋण शत्रु आपके समाप्त फिर रहेंगे। शनि यहाँ के रोग ऋण शत्रु समाप्त कर रहा था 25 तक, फिर 18 महीने के लिए राहु वहां पहुंच जाएगा तो रोग ऋण शत्रु फिर 18 महीने ऐसे समाप्त रहेंगे। तो 27 तक तो आपको कोई दिक्कत, कोई शत्रु आपका कुछ भी नहीं कर सकता। शत्रु आपके पैरों में नमस्तक होकर झुके रहेंगे और आपके ऋण आपके सामने टिकेंगे नहीं, और आपके मुकदमे आपके सामने टिकेंगे नहीं, और आपके रोग आपको क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे। आपके रोग आएंगे और जाएंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सप्तम में राहु और केतु आपके लगन में बैठा है, मगर केतु लगन में बैठ के हस्त नक्षत्र में बैठा है, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्र मंगल जो है मित्र होते हैं। चंद्र जो है वो मेष राशि में बैठा है तो यहाँ पर जो है चंद्रमा जो है आपको इतनी दिक्कतें नहीं देगा। हस्त नक्षत्र में बैठा है आपका केतु, इतनी दिक्कतें नहीं देगा। अगले 6 महीने सौम्य प्लानेट की दृष्टि जब आपके लगन पे पड़ेगी तो फिर आपका लगन स्ट्रांग होगा। जब लगन स्ट्रांग होगा, लगन प्राइम मिनिस्टर है, जब प्राइम मिनिस्टर की योजनाएं जब भी मिलेंगी अदर स्टेट को, जब लगन स्ट्रांग होगा, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होगा, प्राइम मिनिस्टर का अलायंस करके दो लोगों की, दो प्राइम मिनिस्टर बने, मतलब अलायंस हो जाए कि भाई हम आपसे अलायंस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद दिक्कतें आती हैं तो वो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नहीं होता अगर फुल बहुमत से नहीं बनता। तो अब जब बहुमत से बना होगा, जब आपका लगन स्ट्रांग अवस्था में होगा, केतु भी आपको यहाँ पर जजमेंट कम देगा। लगन में बैठ के केतु भी अच्छा ही फल देगा, क्योंकि यहाँ पर शनि आपका मेन प्लानेट, शनि जो है वो स्ट्रांग अवस्था में है, वो आपका योग कारक प्लानेट भी है, इसलिए आपको लाभ ही लाभ देगा। और गुरु की अवस्था आपको केंद्राधिपति दोष समाप्त होते ही 1 मई से आपका जीवन इतना सुखमय हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसी एकदम से ऊंचाई मिलेगी, आपको अचानक से नौकरियों के ऑफर मिलने लगेंगे। 1 मई से आपकी अगर नौकरी थी तो आपको प्रमोशन मिलने लगेगा, आपका प्रमोशन था तो इंक्रीमेंट लग जाएगा। इंक्रीमेंट के लिए पिछले कई महीनों से आप परेशान थे तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर आपकी राजनीति में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, दूसरे लोग आपकी राजनीति का लाभ उठा रहे थे, तो अब आपको राजनीति में भी सफलता मिल जाएगी। आप अपने पिता के कार्य को भी आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो 9वां हाउस में पिता के हाउस में आ रहा है, तो आप अपने पिता के कार्य को भी आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आपका जो है
राजनीति में भी उच्चतम सफलता मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी। व्यापार में जो आपने पिछले टाइम से जितना पैसा लगाया था वो पैसा आपका डूबता जा रहा था, अब पैसा डूबेगा नहीं, अब पैसा आपको कमा के देगा। क्योंकि जो आपने पिछले टाइम में मतलब पिछले 10 वर्षों में जो मेहनत की थी, पिछले 10 वर्षों से जो मेहनत की थी उसका फल आने वाले आप 20 वर्षों तक आप झेलेंगे, 20 वर्षों तक आप पाएंगे। आपको 20 वर्षों तक उसका फल मिलेगा, क्योंकि अब शनि 20 वर्षों तक आपको लाभ देने वाला है। तो जो आपने मेहनत की थी, जो आपने पिछले 15 साल बेकार व्यतीत किए थे, जो आपने 15 सालों में एक एक पैसे के लिए जो लोगों संघर्ष किया था, आपकी वैल्यू नहीं हुई थी, ना घर में ना पत्नी द्वारा आपका सम्मान हुआ था, तो 1 मई के बाद अब आप जीवन को अपने ऐसे देखेंगे जैसे आपने अपना लक खुद लिख दिया हो। आपका जीवन ऐसे चलेगा, आपको नौकरी के लिए खुद ऑफर्स मिलेंगे, आपके व्यापार में एकदम से आप ऊंचाई को देखने को मिलेगी। आपका अब जो पिछले टाइम में बार बार एक्सीडेंट्स, बार बार बीमारियां और को झेलना पड़ रहा था, अगर आपका शनि खराब था तो बार बार बीमारी झेल रहे थे, गुरु खराब था तो बार बार बीमारी झेल रहे थे, तो अब ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब ना आप बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटलाइज तक जाने की वो नहीं होगी, छोटा मोटा बुखार आएगा और आपके घरेलू दवाई से ही ठीक हो जाएगा, या आपके केमिस्ट के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। करने वालों के अंदर ये खूबी होती है, ये जो जाके अपने आप खुद ही डॉक्टर होते हैं, ये खुद ही जाके सजेशन करके मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं और वही इन्हें फलीभूत हो जाती है। मगर मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले डॉक्टर से वो करें, सजेशन लें, उसके बाद ही अपने आप दवाई न लें, क्योंकि आपके ग्रह के हिसाब से आपको होगा ऐसा हिसाब कि आप जाके खुद ही केमिस्ट की दुकान पे देखने को मिलेंगे कि आप अपने आप अपनी दवाई करने के उसमें रहेंगे। मगर कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है, अगर शनि और गुरु और बुध आपका खराब अवस्था में बैठा है तो फिर आपको यही दवाई जो है रिएक्शन भी कर सकती है। इसीलिए पहले डॉक्टर से सजेशन लें और उसके बाद ही आप दवाई यूज़ करें, अन्यथा दवाई यूज़ ना करें। और इस टाइम आपको जो है अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पिछले गुरु जब तक आपके अष्टम में था तो आपको जो है कभी कभी जो है ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था, आपके वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब था, आपकी इनकम भी डिस्टर्ब थी, आपका माता से संबंध भी डिस्टर्ब थे, आपको वाहन भी सुख भी पूरा नहीं मिल रहा था, आपको भवन सुख भी पूरा नहीं मिल रहा था, अब भवन में भी जो है तितर बितर पड़ा था भवन भी आपका। अब आपको सब तरफ से सुख में का अनुभव होगा। 1 मई के बाद आपको हर तरफ से सफलता ही तब सफलता मिलेगी। और आपको विदेश यात्रा भी 1 मई के बाद अगले 11 महीने में विदेश यात्रा आप अवश्य करेंगे, हो सकता है तीर्थ यात्रा भी कर लें। और विदेश यात्रा के बाद आपको जो है बहुत ज़्यादा सफलता, रेस्पेक्ट और वो मिलेगी। आपका नाम जो है कीर्ति देश विदेश में सब में फैलेगी। गुरु जब अतिचारी, 3 अवस्थाएं होती हैं प्लानेट की, पहली होती है वक्र, दूसरी होती है मार्गीय, तीसरी होती है अतिचारी। जब आपका अभी जो है पहले वक्र होता है धीमी चलने वाली ग्रह, फिर मार्गीय होता है सीधा चलने वाला ग्रह, थोड़ी स्पीड, अतिचारी होता है बहुत तेज स्पीड में। जब ये 10th हाउस में आएगा तो ये अतिचारी हो जाएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जब अतिचारी हो जाएगा तो आपके जीवन में आने वाले 20 वर्ष जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपने पिछले 20 वर्ष ही खराब गुजारे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। जो पैदा हुआ है बच्चा, मान लो उसको 20 साल का है तो उसने 20 साल में कोई खुद सम्मान, कोई खुशी नहीं देखी। अब वो अगले 20 साल तक देखेगा। मान कोई 30 साल का है तो अगले 50 साल तक देखेगा, कोई 50 साल का तो अगले 70 साल तक देखेगा, कोई 70 साल का है तो अगले 90 साल तक देखेगा, कोई 90 साल का है तो अगले 110 साल का देखेगा। अब आपको पैसे की तरफ से उलझन नहीं होगी। पैसे के लिए आपने एक एक पैसे के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, अब आपके पास पैसा खुद चल के आएगा। अब आपके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। अब मगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में होना चाहिए, D9 में अच्छा होना चाहिए, D10 में अच्छा होना चाहिए, चलित कुंडली में ही अच्छा हो जाए, कहीं पर भी अच्छा हो जाए, या कहना चाहिए KP कुंडली में भी अच्छा हो तो भी चलेगा। और आप मान लिए आपका कर्कश कुंडली बनी भी हो, अगर कर्कश कुंडली नहीं बनी भी हो तो मैं आने वाले टाइम में कर्कश कुंडली के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ। कर्कश कुंडली आप अपने हाथ से बना लेंगे, कर्कश कुंडली का हाथ से कैसे बनेगी और किस तरीके से उसमें बैठा वगैरह क्या क्या फल देगा। कर्कश कुंडली में भी अगर आपका शनि अच्छा है तो भी फल उत्तम ही देगा। और गुरु की व्यवस्था अवस्था भी देख ले, गुरु आपका कंजक्शन में कैसा बैठा है, किसके साथ बैठा है, गलत कंजक्शन में तो नहीं है, नीच का तो नहीं पड़ा, नीच ग्रह की दृष्टि उस पर तो नहीं पड़ रही। अगर D9 में क्या कंडीशन है, D10 में क्या कंडीशन है, चलिए चार्ट में क्या कंडीशन है, स्वराशि में क्या कंडीशन है, या KP कुंडली में क्या कंडीशन है, या फिर आपकी जो है कर्कश कुंडली में क्या कंडीशन है, षटबल ऋषबल में क्या है,
और शनि का भी यही देख लें। और उसके बाद अगर आप चाहें तो एक शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। अगर आपका गुरु अच्छा बैठा है तो आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं, वरना कन्या लगन या कन्या राशि या पी नाम वालों की जीवन में गुरु का इतना महत्व, बहुत महत्व है, मगर इन्हें गुरु का नख तभी पहनना चाहिए क्योंकि केंद्राधिपति दोष लगता है। अगर केंद्राधिपति दोष लग रहा है आपकी कुंडली में, अगर गुरु आपका खराब बैठा है, अष्टम में बैठा है मान लो, लगन में बैठा है मान लो, आपका गुरु मान लो छठे में बैठा है, तो आप फिर स्टोन ना पहने। अगर मान लो आपका गुरु पंचम में बैठा है, मकर राशि आ गई, नीच का हो गया, तो ना पहने। मकर राशि में बैठ के वक्र हो गया तो नख पहन लें, या मकर राशि में नीच का हो गया, D9 में जाके उच्च का हो गया तो पहन लें। या मान लो आपका गुरु चौथे में बैठ जाए तो आप इसका नख पहन लें, क्योंकि केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। केंद्राधिपति दोष जब ही लगता है जब आपका गुरु खराब हो। कन्या लगन वालों के केंद्राधिपति दोष तभी लगता है जब गुरु खराब अवस्था में हो। इसलिए गुरु किसी टर्म्स एंड कंडीशन में आप गुरु का नख भी पुखराज पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर हर कोई नहीं पहन सकता। पहले कुंडली का एनालिसिस करा लें कि आपका गुरु की क्या व्यवस्था क्या है। और अगर आपकी मूलांक देख लें, अगर आपका मूलांक 3 अंक है तो आप तब भी गुरु का स्टोन पहन सकते हैं, अन्यथा नहीं पहन सकते। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर लें। मैं अगर कोई आपके गुरु की क्या व्यवस्था है, क्या अवस्था है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करें, उतारा करें या स्टोन पहने, या शनि की क्या व्यवस्था है, अवस्था है, क्योंकि शनि आपका पंचम का छठे का दोनों का स्वामी है। आप पंच स्टोन पहन सकते हैं, मगर शनि अच्छा बैठा हो, तुला राशि में मान लो सेकंड हाउस में बैठ जाए, उच्च का हो जाए तो ही पहन लें, पंचम में खुद बैठ जाए तो ही पहन लें, छठे में बैठ जाए तो ही पहन लें। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं, तो आप मुझसे उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मैं बाल्यावस्था वृद्धावस्था में देख लें, नीच के शनि का नग ना पहने, नीच के गुरु का नग ना पहने, और कंटक शनि का नग ना पहने, पनौती बना रहा हो शनि तो ना पहने। ढैया साढ़े साती में आप मुझसे, अगर ढैया साढ़े साती किसी की चल रही हो तो आप मुझसे संपर्क करके ढैया साढ़े साती को समाप्त करने का एक धागा और एक छल्ला आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।